most welcome to you all in Voices channel of Sultanpur. In past lecture, you have seen about magnetic flux in the chapter electromagnetic induction. So that electromagnetic induction. Under this chapter, I have taught to you about magnetic flux and units of magnetic flux and dimensional formula of magnetic flux. After this topic, the next topic is of this chapter is what is the electromagnetic induction, and I taught to you about history of this chapter. The history of this chapter is after 1820, after the period of Hans Christian Ørsted, the 11th year after the Ørsted, a explanation given by Faraday and Joseph Henry, and which chapter's name is electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को एकदम 100% हमने डिफाइन किया है बढ़िया से. नेक्स्ट टॉपिक इसका है कि फैराडेस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, लेट दैट दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल ऑफ एनी वायर मैग्नेट, एंड ओवर हियर ए कंडक्टिंग कॉइल, a conducting coil. You know that नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इमिट होकर के साउथ पोल में एंट्री करके क्लोज लूप फॉर्म करती हैं. ये सब डिस्कशन हो चुका है. यहां पे जब हम इस लूप के, इस क्लोज सर्किट के फ्लक्स में चेंजिंग करते हैं, इस लूप के इनसाइड शो करके एसोसिएटेड लाइंस ऑफ जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको हम इस लूप का फ्लक्स कहेंगे. यदि हम इसको इस प्रकार से चाहे इस लूप को रोटेट कराएं, अदरवाइज इस मैग्नेट को हम इसके रिस्पेक्ट में मूव कराएं, अर्थात जब यहाँ पे कॉइल एंड बार मैग्नेट और एनी मैग्नेट के बिटवीन रिलेटिव मोशन होता है, तो ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज क्रिएटिंग ए ईएमएफ इनसाइड द कॉइल, EMF inside the coil, and due to the EMF it is flowing a induced current in the closed coil, induced current in the closed coil. I already explained to this. After this topic, Faraday is given to conclusion. What is the first conclusion of Faraday? According to Faraday, if it is vary or change the magnetic flux of any coil, इस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के यहां पे आप देख रहे हैं कि दो मात्र वे हैं. फर्स्ट है ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके स्ट्रेंथ को मैक्सिमम किया जाए, मिनिमम किया जाए, इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए. जब मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने पर द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गो टू इंक्रीज, और डिक्रीज करने पर लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गो टू डिक्रीज. तो चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज करें, चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज करें, या इस लूप को हम क्या करें, इस प्रकार से रोटेट कराएं. अदरवाइज एक और है यहाँ पे मैग्नेट साउथ नॉर्थ एंड लूप या मैग्नेट के बीच चाहे रिलेटिव मोशन रखें, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को हम मिनिमाइज करें, मैक्सिमम करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, कुल मिला के किसी न किसी वे से यदि लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गो टू चेंज, लाइंस ऑफ magnetic field should be in changing order.
इन एनी वे किसी भी तरीके से लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंजिंग ऑर्डर में हो या हो, इस दौरान इस पूरे क्लोज सर्किट में एक प्रकार का EMF जनरेट होता है, जिसके ड्यू टू इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है। इंड्यूस्ड करंट उस रीजन का अपोज करता है जिस रीजन के ड्यू टू उसका बर्थ होता है, उसका जन्म होता है। ये लेंज साहब इसको एक्सप्लेन किए थे। सो दैट next what is the real statement of, or there are two rules of Faraday. First rule, what is the first law of Faraday? According to Faraday, if it is change the lines of magnetic field of any coil are passing through any coil लिख सकते हैं, then due to the change of magnetic flux of coil, it is generating EMF in the coil, which called to induced EMF, which called to induced EMF, induced EMF. Through this EMF, it is flowing a induced current, induced current in the coil. This is the first statement of the Faraday. First statement of the Faraday. Yes. What is the second statement? The Faraday. Second statement which called to second law, और second statement क्या है? Second rule भी कह सकते हैं. Second law or rule of Faraday. According to Faraday, in the second rule, generating EMF in the coil becomes directly proportional to negative rate of change of magnetic flux. Means if in any coil in dt time interval, being the changing of magnetic flux of this loop is d phi, so that in dt time interval, if the change of magnetic flux is d phi, then generate or produce EMF in the coil will be equal to minus d phi upon dt. माइनस, इस बात माइनस यहाँ पे जो साइन है वाकई में एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लगाया गया है, क्योंकि ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज अपोज टू द दिस EMF ऑलवेज अपोज टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग जितने तेज होता है आप देख रहे हैं उतने तेज EMF जनरेट होता है, लेकिन EMF हमेशा अपने चेंजिंग का क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन का, अपने बर्थ का अपोज करेगा, या EMF का भी कैरेक्टर है. सो दैट E इक्वल टू माइनस के डी फाई बाय डी टी, वेयर K इक्वल टू 1. K is the
constant of Faraday, whose value is taken by Faraday is 1. So according to Faraday, produced EMF in the coil becomes directly proportional to the negative sign of the rate of change of magnetic flux. The rate of change of magnetic flux becomes directly proportional to EMF. Negative sign indicate that the EMF always opposed to the change of magnetic flux. We call this rule the other name which called to न्यूमैन्स लॉ. इसे न्यूमैन के भी हम रूल से जानते हैं. सेकंड लॉ को, फैराडे के सेकंड लॉ को न्यूमैन का भी रूल हम कहते हैं, लॉ कह सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, यस, लेंज लॉ. नेक्स्ट टॉपिक इज लेंज लॉ. According to Lenz observed to this phenomenon that induced current, the direction of induced current remains as far as that the direction of magnetic current means direction of electric current कुछ इस प्रकार होता है, को अपने उस रीजन का अपोज करता है जिसके ड्यू टू ये जनरेट होता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट. So that let that this is a loop or closed circuit and this is a bar magnet. 4 फिगर यहां बना दे. This is and this is, पहले कंप्लीट कर दे. This is and Lenz law based on the law of energy conservation. Let that this is south, this is north. This experiment is done by Lenz साहब, so that n इस डायरेक्शन में मूव करेगा. तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार आपको हम n बना के दिखा रहे हैं. यहाँ पे ऐसे n है, ये डायरेक्शन थोड़ा ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये डायरेक्शन. सो दैट दिस एंड दिस एंड दिस. तो कुछ एन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. यदि एन पोल को हम इस कॉइल की तरफ लाएंगे तो इसमें करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा. एंटी क्लॉकवाइज किसी कॉइल में यदि एंटी क्लॉकवाइज, इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज यदि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाला जो प्लेन है ये कैसा आपको रिएक्ट करेगा, लाइक दैट नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे जब इसमें नॉर्थ पोल को हम इस कॉइल की तरफ लाएंगे, इस क्लोज सर्किट तरफ लाएंगे, तो 1 टर्न वाले कॉइल या किसी टर्न वाले कॉइल में जो फ्रंट वाला यहाँ पे फेस है, इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेटिंग टू द नॉर्थ पोल. और नॉर्थ यहाँ नॉर्थ को लाएंगे तो नॉर्थ के आने का अपोज करेगा. ये नॉर्थ इसको क्या कर रिपेल करेगा. तो ये आप देख रहे हैं वी वेलोसिटी से यदि इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ लाएंगे तो नॉर्थ को ला रहे हैं तो नॉर्थ यहाँ जनरेट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया. ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ को रिपेल करेगा. सो दैट ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपोज टू द रिलेटिव मोशन ऑफ दिस मैग्नेट. इन दिस केस यदि इसे हम फर्दर या दूर की तरफ ले जाते हैं, यस एन, जैसे ही हम इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज से चेंज होकर क्लॉकवाइज हो जाया करता है. ऐसे ऐसे इसको ऐसे अगर ट्रीट करें, दैट इज लाइक दैट, दिस इज लाइक दैट साउथ पोल. तो ये आप देख रहे हैं जब हम इससे नॉर्थ को दूर ले जाएंगे तब भी ये क्या करेगा, नॉर्थ को दूर ले जाने का अपोज करेगा. अर्थात इसमें क्लॉकवाइज करंट इसका जो फेस है इसका साउथ क्रिएट कर देगा. अर्थात ये सब नॉर्थ को दूर ले जाएंगे, साउथ अट्रैक्ट करेगा. यहाँ भी अपोजिशन, यहाँ भी अपोज, यहाँ भी अपोज. न नॉर्थ आने दे रहा है न नॉर्थ जाने दे रहा है. सो दैट एन यस यस, यहाँ पे फिर वही यस यस डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड एन एस. यस को जैसे आप दूर ले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज. सो दैट एन एन एंटी क्लॉकवाइज. तो फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर नंबर सेकंड, फिगर नंबर थर्ड, फिगर नंबर फोर्थ,
If you look carefully, then you will get that all figures indicate that the direction of currents always opposite to the relative motion of the all types magnet moving. आप देख रहे हैं इसमें जितने मैग्नेट का मोशन कर रहे हैं इसमें सभी फिगर जो है मैग्नेट के मूवमेंट का अपोज कर रहा है. सो दैट द दिस क्रिएशन द Lenz's law indicate the direction of electric current always set to yourself as well as that this current always opposed to the relative motion of the this bar magnet. नॉर्थ आ रहा नॉर्थ बनाओ, नॉर्थ दूर गया साउथ, नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, साउथ तो साउथ रिपेल, रिपल्सन, अट्रैक्शन. सो दैट वेलोसिटी का अपोज यहां अपोज, यहां अपोज, इधर गया तो इधर, यहां अपोजिशन, यहां अपोजिशन. सो दैट अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ indeed current always opposes to region of its generation. So that induced current always opposite to the relative motion or to the generation or production of itself. Induced current always opposes to the जनरेशन आर प्रोडक्शन ऑफ इटसेल्फ. इंड्यूस करंट हमेशा अपने उत्पत्ति का या अपने प्रोडक्शन का क्या करता है, अपोज करता है. अपने जनरेशन का क्या करता है, अपोज करता है. अपने बर्थ का क्या करता है. एंड दिस रूल फॉलो टू द रूल्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन आप जनरेटर से या किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो जो भी करंट आपको जनरेटर से मिलता है वो करंट आपको बस इंड्यूस करंट ही मिलता है. आप देख रहे हैं कि जब भी इंड्यूस करंट हम टेक करते हैं किसी जनरेटर से तो जनरेटर में जो इंजन लगा होता है वो लोड फील करता है एक प्रकार का. जैसे जैसे इंड्यूस करंट को हम यूज करते जाते हैं उस पर लोड बढ़ता जाता है. क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि इंड्यूस करंट उस इंजन के शाफ्ट के लगे हुए मैग्नेट के रोटेशन के ड्यू टू जनरेट होता है और इंड्यूस करंट इंजन के शाफ्ट के रोटेट करने का अपोज करता है. अपोज अगर न करता तो यहाँ पे डीजल या पेट्रोल की एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में ना चेंज होती. क्योंकि एनर्जी चेंजिंग के लिए अपोजिशन शुड बी मस्ट, विरोध बहुत जरूरी होता है. जहाँ पे सपोर्ट होता है वहाँ एनर्जी वेस्टमेंट निग्लेजिबल होता है. एनर्जी एक फार्म से दूसरे फार्म में तभी चेंज होती है जब जहाँ पे अपोज होता है. सो दैट next point. Thanks. Remaining topic.